हेलो माय स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास करेंगे चैप्टर 2 से संस्कृत 8 का। ठीक बेटा, चैप्टर 2 का नेम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। आज बेटा इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। कस्मिश्चित, किसी। चुकधारतः, भूखा। सिंह पद पदतः, शेर के पैरों का निशान। विचिन्त्य, सोचकर। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर। समावाहनम, पुकारना। साधिवधम, यह या सही। भय सत्र अस्थम साम, भय से डरे वाले। प्रतिध्वनि मतलब गूंज। एक पदे उत्तर लिखिए, मतलब एक पद में उत्तर लिखो। सिंहस्य नाम किम, सिंहस का नाम क्या था बेटा? शेर का। खरन खरह। गुहायाम स्वामी क आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? दक्ष पुच्छ। सिंह कस्मिन् समय गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के ओर आया? सूर्यास्त समय मतलब शाम को। हस्तपादादिकाः क्रियायाः केषां न प्रवर्तते, किन लोगों की हाथ पैर की क्रिया काम करना बंद कर देती है? भय संत्र अस्थमन शाम मतलब भय से डरते हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा किससे गूंज उठी? उच्च गर्जनेन मतलब सिंह के दहाड़ से। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। ये लिखा है बेटा, खरनखरः कुत्र प्रतिवसित स्म मतलब भूखे शेर को कहीं पर भोजन नहीं मिला। इसका बेटा मैं लिखी हूँ इस पे, उसमें जगह नहीं था बेटा। पूर्ण वाक्येन उत्तराय क खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्मिन्, खरनखर शेर कहाँ रहता है? खरनखरन कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति, खरनखर शेर किसी वन में रहता है। महति गृहां दृष्ट्वा सिंह किम अचियत, बड़ी गुफा में को देखकर शेर ने क्या सोचा? महति गृहां दृष्ट्वा सिंह अचिन्यत नूनम एतस्यां गृहायां रात्रौ को अपि जीव आगच्छति, अतः त्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि इति। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने यह सोचा कि नया जीव इस गुफा में जरूर आएगा, मैं इसी जगह छिप कर बैठता हूँ। श्रीगाल किम अचिन्यत, गिधड़ ने क्या सोचा? श्रीगाल अचियत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मि बीले सिंह अस्तिति तर्कयामि तत् किम करवाणि। गिधड़ ने सोचा मैं तो मर जाऊंगा, अवश्य इस गुफा में शेर है, ऐसा मेरा, अतः मुझे क्या करना चाहिए? श्रीगाल कुत्र पलायति, गिधड़ कहाँ भाग गया? श्रीगाल्यम दूरम पलायति, गिधड़ दूर भाग गया। नेक्स्ट बेटा, अंगा का गुहा समीप मागत्य श्रीगालः किम पश्यति, गुफा के पास आकर गिधड़ क्या देखा? गुहा समीप मागत्य श्रीगालः यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहाया प्रतिष्ठि त्रियसते न च बहिरागता। गुफा के पास आकर गिधड़ ने देखा, जहाँ तक देखता है उसे वहाँ तक शेर के पैरों का निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देता है और वापस आते हुए नहीं दिखाई दिया। कह शोभते, कौन सुखी रहता है? यह
अनागतम कुरुते सह शोभते, जो आने वाली समस्या को का समाधान पहले से ही ढूंढ लेता है बेटा, वह सुखी रहता है। नेक्स्ट बेटा हम लोगों का प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित के लिए प्रश्न निर्माण करें। ये जो है ना बेटा, इसके जगह पर हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है। ये लिखा है बेटा, श्रोधार्थः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूखे शेर को कहीं पर भोजन नहीं मिला। तो इसका बेटा प्रश्न बनेगा, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्रीदिशाः, मतलब कैसे लिखेंगे। क्रीदिशाः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। लिखा है बेटा, दक्षी पुच्छ नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत। दक्षपुच्छ नाम का श्रीगाल गुफा का स्वामी है। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा किम नाम श्रीगालस्य गुहायाः स्वामी आसीत, मतलब किस नाम से। ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति, यह गुफा माली का आह्वान बनेगा। यहाँ पे लिख देंगे बेटा, ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, मतलब यह गुफा किसका आह्वान बनेगा। भयस्त्रस्तमनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया न प्रवर्तते। भय से डरे हुए लोगों के हाथ पांव की क्रिया काम नहीं करती। लिखेंगे बेटा कृष्या, मतलब कौन सी क्रिया। लिखेंगे भयस्त्रस्यामा हस्तपाद का जगह लिखेंगे बेटा क्रीदिशाः क्रिया न प्रवन्ते। यहाँ पर है आवाहने श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। गिधड़ पुकारने से गुफा में शेर का भोजन मिल जाएगा। सॉरी बेटा, श्रीगाल मतलब सियार होता है, पुकारने से शेर को भोजन मिल जाएगा। यहाँ पर बेटा इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, वाहने श्रीगाल कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोजयम भविष्यति, मतलब किसमें बुलाने से शेर का भोजन बन जाएगा, गुफा में। ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 5, घटना क्रमानुसारम वाक्य लिखित। इसमें देखते हैं पहले क्या घटना हुआ है। पहले घटना हुआ बेटा परिभ्रमण सिंह सुधरातो जाता, मतलब एक सिंह शेर भूखा है। दूसरा है सिंह एकाम महती गुआम अपश्यत, शेर को एक बड़ी गुफा दिखाई दिया। फिर गुहायाः स्वामी दक्षपुच्छ नाम श्रृंगालः समागच्छत्, इस गुफा का मालिक का नाम क्या है बेटा, दक्षपुच्छ नाम का इस गुफा का मालिक है। फिर फोर्थ में हो जाएगा गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः, फिर उसने क्या विचार किया। 5 है दूरस्थ श्रीगाल रव कर्तुमारभ्य। 6 में है सिंह श्रीगालस्य आवाहनम करोत्। लास्ट में हो जाएगा बेटा दूरम पलायमानः श्रीगालः श्लोकम पठत्, मतलब गिधड़ दूर भागकर श्लोक पढ़ने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा यथा निर्देशन उत्तरतः, मतलब ये जो है ना बेटा इसका आपको आंसर देना है। एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सह अचिन्त्यः, इसमिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। ये जो वाक्य दिया गया है बेटा इसमें आपको बताना इसमें कितना विशेषण है। इसमें एकाम और महती विशेषण है।
नेक्स्ट है हम लोगों का तदहम अस्य वाहनम करोमि। अत्र अहम इति पदम किसमें प्रयुक्त। ये जो अहम है बेटा, अहम दिया गया है, एक किसके लिए शब्द का उपयोग किया गया है। इसमें दिया है बेटा सिंहाय, सिंह के लिए यह शब्द उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है यदि त्वं मा न वाह्यसि अस्मिन् वाक्ये कर्तव्य पदम किम। इस वाक्य में कर्ता बताइए। इस वाक्य में कर्ता है बेटा त्वं। ठीक है, आंसर में लिखेंगे हम लोग त्वं। और हम लोगों का बेटा घ है सिंह पद पद्धति है गुहायाम प्रतिष्ठ दृश्यते। ठीक, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में आपको क्रिया बताना है। इस वाक्य में क्रिया है बेटा दृश्यते, मतलब दिखाई देते हैं। वने अत्र सनस्तस्य समागता जरा अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम। इस वाक्य में आपको अव्यय बताना है। तो इसमें अव्यय है बेटा अत्र। ठीक है, अत्र मतलब सही, सॉरी अत्र मतलब यहाँ। मंजूषा अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूरत। इस मंजूषा से सही अव्यय चुनकर इस बॉक्स में भरिए। लिखा है कस्मिन बने, इसमें लिख देंगे कश्चन व्याघ्य जालम वितरस्य, यहाँ पर दूरे स्थितः। एक वन में कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर जाकर बैठता है। क्रमशः आकाशात सपरिवारः कपोतराजः, यहाँ पर नीचे आगच्छत। क्रम से आकाश से कबूतर का परिवार नीचे आता है। यहाँ पे लिखेंगे यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन, लिखेंगे तदा तेषां लोभतो जातः। जब कबूतरों ने चावल को देखा तो उन्हें लालच आ गया। परम राजा सहमत नासीत, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत यदि वने कोऽपि मनुष्य नासीत। राजा का मानना था कि यदि इस जंगल में कोई मनुष्य नहीं है तो कुत्र, यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर तो ड्रेस दिया नहीं है, पर यहाँ पर लिखेंगे तरही कुत्र मंडूलाना संभवः। तो ये चावल कैसे हो सकता है। परम राजाज्ञा उपदेश अस्वीकृत कपोताः तंडुलान खादितो प्रवृत्ता जाले च, यहाँ च लिख देंगे, च निपतितः। लेकिन राजा का उपदेश को न मानकर कबूतर चावल खाने के लिए आगे बढ़े और जाल में फंस गए। अतः उक्त सहसा विद्धति न क्रियाम। हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। आज बेटा हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अगर आप लोगों को कोई अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं तुरंत बताऊंगी। और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।